क्या आप जानते हैं कि कैंटिलीवर स्कैफोल्ड में सिर्फ स्कैफोल्ड को बाहर निकाल देना काफी नहीं होता। इसमें प्रोजेक्शन, सपोर्ट रेशियो, लोड क्लास, ब्रेसिंग और नी ब्रेस एंगल जैसे फैक्टर्स बहुत अहम होते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन या गलत इरेक्शन पूरी स्कैफोल्डिंग को अनस्टेबल बना सकती है। इसलिए आज की वीडियो में हम कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे कैंटिलीवर स्कैफोल्ड क्या है, यह कहां इस्तेमाल होता है, इसकी इरेक्शन कैसे की जाती है, कैंटिलीवर का सपोर्ट रेशियो क्या होता है, लोड क्लास क्या होती है, नी ब्रेस क्या होता है और नी ब्रेस का एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा। एक कैंटिलीवर स्कैफोल्ड क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि कैंटिलीवर स्कैफोल्ड क्या होता है। कैंटिलीवर स्कैफोल्ड ऐसी स्कैफोल्डिंग अरेंजमेंट है जिसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म को इस जगह सपोर्ट किया जाता है जहां जमीन से बराह रास्त स्कैफोल्ड बनाना मुमकिन नहीं होता। मसलन, अगर बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड पर ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर नीचे रोड हो, अगर मशीनरी इंस्टॉल्ड हो या बिल्डिंग के एज से बाहर वर्किंग प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वहां मखसूस डिजाइन के मुताबिक कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन याद रखें, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड नॉर्मल इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड नहीं है। इसमें लोड ट्रांसफर और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को बहुत केयरफुली कंसिडर करना पड़ता है। दो, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड कहां इस्तेमाल होती है? कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकती है। मसलन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज वर्क, मेंटेनेंस वर्क, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, टैंक वर्क, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन और ऐसी जगह जहां ग्राउंड बेस्ड स्कैफोल्डिंग पॉसिबल ना हो। लेकिन हर जगह उसका डिजाइन एक जैसा नहीं होगा। स्कैफोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा अप्रूव्ड डिजाइन, साइट कंडीशन, लोडिंग रिक्वायरमेंट और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। तीन, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड के मेन कंपोनेंट्स अब आते हैं उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की तरफ। एक टिपिकल कैंटिलीवर स्कैफोल्ड अरेंजमेंट में आपको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स नजर आ सकते हैं। कैंटिलीवर ट्यूब या बीम, स्टैंडर्ड्स, लेजर्स, ट्रांसफॉर्म्स, ब्रेसिंग, नी ब्रेस, प्लेटफॉर्म, गार्ड रेल्स, मिड रेल्स, टो बोर्ड्स, बेस स्लीश, सपोर्ट कनेक्शन और रिक्वायर्ड टाइज या एंकर्स। हर कंपोनेंट का अपना फंक्शन है, लेकिन सिर्फ कंपोनेंट्स मौजूद होना काफी नहीं। असल चीज है करेक्ट कनेक्शन प्लस करेक्ट पोजिशनिंग प्लस करेक्ट लोडिंग प्लस प्रॉपर ब्रेसिंग। चार, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन क्या होती है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोजेक्शन से मुराद वो डिस्टेंस है जिस तक स्कैफोल्ड का वर्किंग प्लेटफॉर्म या कैंटिलीवर पोर्शन सपोर्ट पॉइंट से बाहर एक्सटेंड करता है। जितना प्रोजेक्शन बढ़ता जाएगा, इतना ही सपोर्ट सिस्टम पर बेंडिंग मोमेंट और ओवरटर्निंग टेंडेंसी बढ़ सकती है। इसीलिए कैंटिलीवर स्कैफोल्ड में प्रोजेक्शन को कभी भी अंदाजे से नहीं रखना चाहिए। ये डायमेंशन इंजीनियर्ड डिजाइन से डिटरमिन होना चाहिए। पांचवा, कैंटिलीवर सपोर्ट रेशियो। अब आते हैं एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट पर। कैंटिलीवर सपोर्ट रेशियो, मसलन फर्ज करें कि किसी डिजाइन में एक कैंटिलीवर पोर्शन एक मखसूस डिस्टेंस तक बाहर निकला हुआ है और अंदर की तरफ सपोर्टिंग पोर्शन मौजूद है। यहां एक बेसिक प्रिंसिपल समझे। बाहर का प्रोजेक्शन जितना ज्यादा होगा, अंदर की सपोर्टिंग लेंथ और एंकरेज इतनी ही क्रिटिकल हो जाएगी। लेकिन यहां एक अहम बात, हर प्रोजेक्ट के लिए एक ही यूनिवर्सल रेशियो अप्लाई नहीं होता। रेशियो डिपेंड्स ऑन कैंटिलीवर मेंबर, मटेरियल, सेक्शन साइज, कनेक्शन, लोड, स्पान, एंकरेज, ब्रेसिंग, स्ट्रक्चरल कंडीशन, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट पर सिर्फ एक जेनरिक रेशियो याद करके इरेक्शन नहीं करनी चाहिए। अप्रूव्ड डिजाइन को फॉलो करना जरूरी है। लोड क्लास क्या है? अब बात करते हैं स्कैफोल्ड लोड क्लास की। लोड क्लास का ताल्लुक इस लोड से है जो स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म को सेफली कैरी करना होता है। इस लोड में सिर्फ वर्कर्स का वेट शामिल नहीं होता। इसमें शामिल हो सकते हैं
वर्कर्स, टूल्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, स्टोर्ड कंपोनेंट्स और वर्किंग एक्टिविटी से आने वाले लोड्स। इसीलिए स्कैफोल्ड की ड्यूटी पहले डिटरमाइन की जाती है। क्या ये सिर्फ पर्सनल एक्सेस के लिए है, क्या लाइट मेंटेनेंस के लिए है, या हेवी मटेरियल्स भी प्लेटफॉर्म पर रखे जाएंगे? ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7. नी ब्रेस क्या होता है? अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक पर। नी ब्रेस एक डियागनल सपोर्टिंग मेंबर होता है जो कैंटिलीवर अरेंजमेंट को एडिशनल सपोर्ट और स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्ट्रक्चर के मूवमेंट और डिफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में मदद दे सकता है, बशर्ते का उसे सही डिजाइन और कनेक्शन के मुताबिक इंस्टॉल किया गया हो। लेकिन नी ब्रेस सिर्फ एक ट्यूब लगा देने का नाम नहीं है। उसकी पोजीशन, लेंथ, कनेक्शन, एंगल और फिक्सिंग सब इंपॉर्टेंट है। 8. नी ब्रेस एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? यह सवाल बहुत से स्कैफोल्डर्स और इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछा जाता है। नी ब्रेस का एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एंगल चेंज होने से फोर्स कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चरल बिहेवियर भी चेंज हो सकते हैं। अगर ब्रेस मुनासिब ज्योमेट्री के साथ इंस्टॉल्ड ना हो तो वो एक्सपेक्टेड सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसीलिए नी ब्रेस को अप्रूव्ड ड्राइंग के मुताबिक पोजीशन, एंगल और कनेक्शन के साथ इंस्टॉल करना चाहिए। यहां एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल याद रखें। गेस नहीं, डिजाइन फॉलो करें। नो। कैंटिलीवर स्कैफोल्ड इरेक्शन स्टेप बाय स्टेप अब देखते हैं प्रैक्टिकल इरेक्शन सीक्वेंस। स्टेप 1, एरिया इंस्पेक्शन। सबसे पहले वर्क एरिया इंस्पेक्ट करें। देखें स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या है, कैंटिलीवर कहां इंस्टॉल होना है, लोड कहां ट्रांसफर होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, वर्किंग एरिया सेफ है या नहीं। स्टेप 2, अप्रूव्ड ड्राइंग चेक। इरेक्शन शुरू करने से पहले अप्रूव्ड स्कैफोल्ड डिजाइन स्लेश ड्राइंग चेक करें। उसमें देखें डिमेंशंस, प्रोजेक्शन, सपोर्ट अरेंजमेंट, ब्रेसिंग, लोड रिक्वायरमेंट, एंकरेज और एक्सेस अरेंजमेंट। स्टेप 3, स्ट्रक्चरल सपोर्ट वेरिफिकेशन। यह स्टेप अंतहाई इंपॉर्टेंट है। जिस स्ट्रक्चर से कैंटिलीवर स्कैफोल्ड लोड ले रही है, इसकी सूटेबिलिटी वेरीफाई होनी चाहिए। अगर सपोर्ट वीक है तो पूरी स्कैफोल्ड अरेंजमेंट खतरे में आ सकती है। स्टेप 4, कैंटिलीवर मेंबर्स इंस्टॉलेशन। अप्रूव्ड डिजाइन के मुताबिक कैंटिलीवर मेंबर्स इंस्टॉल करें। कनेक्शंस प्रॉपरली सिक्योर्ड होने चाहिए। लूज या इम्प्रोवाइज्ड कनेक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टेप 5, स्टैंडर्ड्स, लेजर्स और ट्रांसफॉर्म्स। उसके बाद रिक्वायर्ड स्कैफोल्ड फ्रेम को स्टैंडर्ड्स, लेजर्स और ट्रांसफॉर्म्स के जरिए बिल्ड किया जाता है। तमाम कनेक्शंस प्रॉपरली फिक्स्ड होने चाहिए। स्टेप 6, नी ब्रेस इंस्टॉलेशन। अब डिजाइन के मुताबिक नी ब्रेस इंस्टॉल करें। खास तौर पर चेक करें एंगल, लेंथ, कनेक्शन और पोजीशन। स्टेप 7, ब्रेसिंग स्कैफोल्ड को रिक्वायर्ड ब्रेसिंग प्रोवाइड करें। ब्रेसिंग का मकसद स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी और स्टिफनेस प्रोवाइड करना है। ब्रेसिंग को रैंडमली रिमूव या रिलोकेट नहीं करना चाहिए। स्टेप 8, वर्किंग प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करें। प्लेटफॉर्म प्रॉपरली सपोर्टेड, सिक्योर्ड, कंप्लीट और सुटेबल फॉर इंटेंडेड लोड होना चाहिए। स्टेप 9, गार्ड रेल्स और टो बोर्ड्स। वर्किंग प्लेटफॉर्म के एक्सपोज साइड्स पर रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन इंस्टॉल करें। आमतौर पर उसमें टॉप गार्ड रेल, मिड रेल, टो बोर्ड और सुटेबल एक्सेस शामिल होते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। स्टेप 10, फाइनल इंस्पेक्शन। आखिर में कॉम्पिटेंट पर्सन से इंस्पेक्शन करवाई जाए। चेक करें कनेक्शंस ओके, ब्रेसिंग ओके, प्लेटफॉर्म ओके, गार्ड रेल्स ओके, टो बोर्ड्स ओके, एक्सेस ओके, एंकरेज ओके, लोड रिक्वायरमेंट ओके। इसके बाद ही स्कैफोल्ड को यूज के लिए रिलीज किया जाए। 10वां, सबसे कॉमन मिस्टेक्स। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं। मिस्टेक नंबर 1, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन को बगैर अप्रूव्ड डिजाइन के बढ़ा देना। मिस्टेक नंबर 2, नी ब्रेस का एंगल अपनी मर्जी से चेंज करना। मिस्टेक नंबर 3, रिक्वायर्ड ब्रेसिंग रिमूव कर देना। मिस्टेक नंबर 4, प्लेटफॉर्म पर डिजाइंड कैपेसिटी से ज्यादा मटेरियल रख देना। मिस्टेक नंबर 5,
वीक या अनसुटेबल स्ट्रक्चरल सपोर्ट इस्तेमाल करना। मिस्टेक नंबर 6, इम्प्रोवाइज्ड कनेक्शंस इस्तेमाल करना। और सबसे डेंजरस मिस्टेक, डिजाइन को इग्नोर करके सिर्फ एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इरेक्शन करना। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चरल स्कैफोल्डिंग में एक्सपीरियंस प्लस इंजीनियरिंग डिजाइन प्लस स्टैंडर्ड प्लस इंस्पेक्शन सब जरूरी है। 11, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फर्ज करें एक बिल्डिंग के एज पर हमें वर्किंग प्लेटफॉर्म चाहिए और ग्राउंड लेवल से स्काफोल्ड इरेक्ट करना पॉसिबल नहीं, तो हम कैंटिलीवर अरेंजमेंट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे बस इतनी ट्यूब बाहर निकालो और नी ब्रेस लगा दो, बल्कि पहले डिटरमिन किया जाएगा रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन क्या है, एक्सपेक्टेड लोड क्या है, सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, कनेक्शन कैपेसिटी कितनी है, ब्रेसिंग क्या होगी, और स्ट्रक्चर इस लोड को सेफली ट्रांसफर कर सकता है या नहीं। इस कैलकुलेशन और वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल अरेंजमेंट अप्रूव होनी चाहिए। 12, इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर आप स्कैफोल्डर या स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन याद रखें। क्वेश्चन, व्हाट इज कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग? आप जवाब दे सकते हैं, एक ऐसी स्कैफोल्डिंग अरेंजमेंट जिसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म या स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर को सपोर्ट पॉइंट से बाहर एक्सटेंड किया जाता है और उसकी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ब्रेसिंग, एंकरेज और अप्रूव्ड डिजाइन के जरिए मेंटेन की जाती है। ये एक प्रोफेशनल आंसर है,